मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गज्जू व्लॉग। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आपको सी-टेट का 30 पेडागॉजी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो शुरुआत करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आते हैं अपने अपने पीडीएफ में। पीडीएफ की सहारा से पढ़ा जाता है। हमारे सामने 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हर दिन कराएंगे तो सी-टेट क्लियर हो जाएगा लगभग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? तो इसमें सिगमंड फ्रॉइड डाल देना है आपको। सेकंड, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो कैनन जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ग्रंथियों के आधार की व्यक्तित्व के प्रकार की चर्चा किया। सृजनात्मक तीसरा सवाल, सृजनात्मक मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। चौथा, उच्च प्राथमिक शिक्षा पर भाषा सिखाने की प्रक्रिया में खाली स्थान की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो इसमें आपको डालना है बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि। पांचवा सवाल है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह क्या कहलाती? तो सीखने का पठार कहलाता है। सीखने का पठार पे आपको डाल देना है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है हमारे पास मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100, ऐसे डाल देना है। उसके बाद आपका बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। सातवां सवाल है हमारे पास, सीखने के मूल प्रयास के सिद्धांत किसने किया? तो इसके सीखने के मूल प्रयास का सिद्धांत थार्नडाइक है, जिसने किया। जो प्रयास का सिद्धांत जिसे अभ्यास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रभाव का सिद्धांत। आठवां, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब कुल गुणसूत्र 46 रहते हैं। मतलब जोड़े में बता रहे हैं तो उसका आधा कर देना है 23। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो स्किनर महोदय ने किया। 10वां सवाल है हमारे पास, मूल्य प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मूल्य प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, जिसमें 14 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, मतलब संवेग। 11वां सवाल है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत सर्वप्रथम थार्नडाइक महोदय ने दिया। तो थार्नडाइक महोदय को क्लिक करना है। 12वां सवाल, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया गया? तो सृजनात्मक हेतु। 13वां सवाल है, गोलमेल किससे संबंधित है? तो गोलमेल संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है। 14वां सवाल, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। 15 सवाल, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह किसका उदाहरण है? तो उधर व अधिगम अंतरण का उदाहरण है, क्योंकि वो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल सीख रहा है, मतलब अपने मार्ग से आगे बढ़ रहा है। तो उधर व अधिगम अंतरण हो जाएगा। अब 16वां सवाल, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया। 17वां सवाल, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। उसको क्लिक कर देना है तो आपका सही हो जाएगा। 18वां सवाल, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? तो बुद्धि का करता है। जो बिने महोदय थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किया। 19वां सवाल, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? तो हम जानते हैं कि बालक के विकास की दिशा सिर से पैर तक की होती है, ना कि पैर से सिर तक। तो सिर से पैर की ओर आपको क्लिक कर देना है। क्या अनुकूलित प्रजनन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? तो नहीं है। 21वां, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी को कहा जाता है। 22वां सवाल, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह 21 नमूने को अनुगमन करती है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसने संबंधित है? तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, तो यह सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। 24वां सवाल, मानव जाति में विकास कब होता है? तो मानव जाति में विकास हमेशा जीवन परिवर्तन चलते रहता है, मतलब मनुष्य जन्म से ही मृत्यु तक कुछ न कुछ जीवन में विकास करते ही रहता है। क्या विकास आवेगों का परिणाम है? नहीं,
विकास से सभी परिणाम नहीं होते हैं। 26वां सवाल, एक बच्चा इस तरह का प्रदर्शन कब करता है? 12 वर्ष की आयु में। 27वां सवाल, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौने की आयु पूर्व या बाल अवस्था को कहा जाता है, जहाँ बच्चे केवल खिलौने पर ही अपने दोस्त यार पर निर्भर रहते हैं। 28वां सवाल, क्या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? नहीं, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, इसलिए उसकी विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था में मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो शैशव अवस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था है। और तीसरा सवाल और अंतिम सवाल, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो वजन में वृद्धि। दोस्तों, इस प्रकार हम 30 क्वेश्चन किए। इसी तरह वीडियो रोज 30 क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट करें, हम भी अच्छे से यूट्यूबर बन सके। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए तब तक के लिए हमारे वीडियो पे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।